एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस क्या आएगा। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मैम नहीं हो रहा है क्वेश्चन, मैम ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना, सबसे पहला स्टेज आपका होगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्वेश्चंस कुछ बन जाते हैं, बना लेते हैं, पर रूल्स का पता नहीं। अब एक तो टीचर है ना, बच्चों को खुश करने के लिए नौटंकी क्या करते हैं, वो कहते हैं रूल्स कुछ नहीं होता है ना, कॉन्सेप्ट सीखिए। अब मैं उनसे एक ही चीज पूछूंगी कि ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, सही सेंटेंस है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट पूछूं, मैं क्या बताऊं भाई। इसका मतलब हुआ उसने मुझसे पूछा मेरा नाम क्या था। तो कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है, एक एक कॉन्सेप्ट अगर वो कॉन्सेप्चुअली समझाया जा सकता है, वो पूरा मैं समझाऊंगी। जहां पे वो रूल्स का काम करता है वहां पर भी मैं बता देती हूं कि भाई ये रूल है, कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं बोलूंगी कि उसने मुझसे पूछा मेरा नाम क्या है, उससे मुझसे पूछा मेरा नाम क्या था, ये थोड़ी बोलोगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस रूल्स दोनों कंप्लीटली मैं आपको समझाऊंगी और एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगी। कभी भी मैं ये नहीं कहती हूं कि यार ऐसे ही इंग्लिश बना हुआ है, यही होता है, रट लो, कभी नहीं कहूंगी। हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन जरूर जरूर होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो पहला तो ये है कि रूल्स का पता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आता है रूल्स जानते हैं पर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज ही हो पाता है। ठीक है, रूल्स जानते हैं, क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हो जा रहा है। फिर 7-8 चैप्टर होने के बाद वो कहते हैं मैम पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, मैं कहती हूँ करो। फिर वो बोलते हैं कि मैम क्या होता है ना मिक्स प्रैक्टिस में, जब हम मिक्स प्रैक्टिस करते हैं तो उलझ जाते हैं, वी गेट कंफ्यूज्ड। फिर क्या होता है, तो कहते हैं मैम पीछे आंसर देखते हैं, और जब पीछे आंसर देखते कहते हैं अरे यार ये तो पता था, है ना। मिक्स्ड में उलझ जाते हो। बेटा ये जो आपका चलेगा, ये करीबन 2 महीने तक आप ऐसे ही उलझोगे। आप कहोगे मैम आंसर पता था, जानते थे या पढ़ाए हुए थे, लेकिन भूल गया, और जब पीछे आंसर देखे तब समझ में आया। तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे आंसर देख के समझ में आ गया ना, ये 2 महीने तक ऐसे ही उलझोगे। लास्ट स्टेज होता है कि आप क्लैरिटी के साथ मिक्स्ड क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। ये आपका स्टेज चलता है। पहला, कुछ बच्चे कहते हैं मैम कुछ क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। कुछ कहते हैं मैम कुछ क्वेश्चंस तो हो जाते हैं और रूल्स का तो समझ में नहीं आता, क्या है रूल, हमको तो नहीं समझ में आ रहा, हम ऐसे ही कर ले, मैं कर लो। फिर उसके बाद जब वो 2-3 चैप्टर पढ़ते कहते हैं मैम अब पता चल रहा है कि गलती कहाँ थी। फिर आते हैं मैम एक काम करिए ना, 5-6 चैप्टर्स हो गया, लेकिन जब मिक्स प्रैक्टिस करते हैं ना तो उलझ जाते हैं। मैं कहती हूँ बेटा 2 महीना तक शांति बनाए रखो, 2 महीना आप उलझोगे ही उलझोगे, और आप जब आंसर देखोगे आपको लगेगा अरे यार ये तो आता था। लास्ट स्टेज आता है जब आपसे सब होने लगते हैं। ठीक है बेटा, MPSI के लिए बिल्कुल सेम बैच है, CGL के लिए यही बैच है। बैंक पीओ वाले, आप बैंक पीओ का बैच खरीदोगे, इसके साथ मेंशन करते हुए देख लेना, क्योंकि बैंक पीओ में जब बैच खरीदते हो ना तो आपको एक और एडिशनल टीचर साथ में आते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कराते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट सुनो, साथ में यहाँ हिमांशु और शिवम अपना नंबर देते जा रहा है, प्लीज आप उनसे बिल्कुल राय ले लीजिए। दोनों लड़का तैयारी कर रहा है, हमारे यहाँ पर है, दोनों तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और तैयारी देखो ना कितना बढ़िया से तैयारी कर रहा है, यहाँ बैठ के कमाई भी कर रहा है और तैयारी भी कर रहा है। ठीक है, और बहुत शान से कहता है मैडम मुझे ना 50 में 46 आने लगा है, मुझे 47 आने लगा है। मुझे लगता है यार इसको 47 आ रहा है, ये हमसे ही सैलरी लिया,
हमारे सामने बैठ के तैयारी कर रहा है, मजे से नौकरी भी कर रहा है, मजे से तैयारी भी कर रहा है, नहीं? चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात सुनना ध्यान से बेटा। इसके बाद अगर आप वोकैब की बात करोगे तो वोकैब जब याद करने जाओगे ना, आपको लगेगा यार याद करते हैं भूल जाते हैं। एक भी बच्चा इस दुनिया में, है ना, जैसे एग्जाम की बात करूं तो मैं इंडिया में रहती हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि हम याद करते हैं और मुझे याद रह जाता है। सब लोग भूलते हैं। तो आप करोगे क्या? अगर वोकैब की बात करोगे तो सबसे पहले आप किससे याद कर रहे हो? अगर आप वॉल्यूम 1 से याद कर रहे हो बेटा, इससे कंटिन्यू रखो, अभी कंटिन्यू रखो। नहीं तो ये जो वोकैब बुक है ना, ये वोकैब बुक को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैंने बनाया है। सबसे पहले आप वोकैब बुक में आ जाओगे, जो आपने तैयारी कर रहे हो उसकी बात कर रही हूं मैं, सुनो ध्यान से। वोकैब बुक में आ जाओगे और सबसे पहले जितने रूट वाले हैं, शुरुआत में 7-8 चैप्टर्स रूट वाले हैं, पहले उनको करना है। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने अलग अलग कर दिया है, चाहे वो बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, वेपन से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, मैन से रिलेटेड हो, तो मैंने अलग अलग कर रखा है। फिर इसके बाद वन वर्ड में आओगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, और उसके बाद लास्ट में सिनोनिम्स आओगे। बेटा सिनोनिम्स खाली याद करते हैं, एंटोनिम्स याद नहीं करते हैं। एंटोनिम्स अपने आप याद होता चला जाता है, क्योंकि आप जब सिनोनिम याद करोगे तो हैप्पी का भी सिनोनिम याद करोगे, और आगे जाओगे एस में तो सैड का भी सिनोनिम याद करोगे। तो हैप्पी और सैड एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। तो हैप्पी के सिनोनिम्स और सैड के सिनोनिम्स दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेटा ये। अब सुनो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसका ध्यान दो। अगर मैं कहूं कि आज मैंने अपने क्लास के पास पता है किसको देखा, मैंने एक लड़की को देखा, वो टाइट रोप बांधी हुई थी दोनों तरफ से और उस पर चल रही थी। तो फिर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा इसको। यू नो, टुडे आई सॉ अ गर्ल हु वाज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप टाइड बिटवीन 2 पोल्स। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस बोला मैंने। क्यों बोला? क्योंकि मुझे ये नहीं आता। मुझे सीधा कहना चाहिए था, टुडे आई सॉ अ फ्यूनैम्बुलिस्ट। फ्यूनैम्बुलिस्ट कौन होते हैं? वन हु वॉक्स ऑन टाइट रोप इज फ्यूनैम्बुलिस्ट। इसीलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है कि भाई आप इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो, आपको सीधा सीधा बोलो ना। अब जैसे मैं ईडियम में आऊं, मैं कहूं कि पता है वो बहुत गंदे कुत्ते की मौत मारा गया, लोगों को लूटता था, जैसा किया भगवान ने वैसी सजा दी। बोलो कि इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया आपने, समझ में तो आ गया। अब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करो। फिर मैं कहूंगी, यू नो ही डाइड लाइक अ डॉग, ही वॉज अ क्रिमिनल एंड ही वॉज शॉट एज ही यूज्ड टू शूट अदर्स। क्यों बोलूं इतना? मैं सीधा कहूंगी ही मेट हिज फेट। ही मेट हिज फेट। कहोगे मैम फेट का मतलब भाग्य है, मीट का मतलब मिलना, भाग्य से मिल गया। नहीं बेटा, इसका मतलब यह है कि वो जैसे मौत के लायक था वैसी मौत उसे मिली। अगर मैं कहूं पता है केस कुछ और था, इन्वेस्टिगेशन कुछ और होना चाहिए था, पुलिस कहीं और ढूंढ रही थी, पुलिस को तो पता ही नहीं था कि केस ओरिजिनल इधर है, क्रिमिनल वो तो कहीं और ढूंढ रही थी, वो हस्बैंड और वाइफ के मामले में ही फंसी हुई थी। इतना लंबा चौड़ा मैं बोल रही हूं, मुझे सीधा बोलना चाहिए। यू नो द पुलिस वर बार्किंग द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि गलत जगह पे। अब सोचो, एक कुत्ता, एक में कोई है नहीं, वहीं पर खड़ा होकर भौंक रहा है, और वो जो चोर है दूसरे पेड़ पे चढ़ा हुआ है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री तो मतलब यही हुआ ना कि गलत जगह भौंकना। समझ में आया? तो ईडियम ये हेल्प करता है। रूट इसलिए हेल्प करता है क्योंकि अगर मैं आपको सिखा दूं, ईगो का मतलब आई होता है, तो ईगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। ईगोटिस्ट, जो अपने बारे में डिंगे मारते रहे। ईगोसेंट्रिक, स्वार्थी, अपने को ही सेंटर मान कर सब कुछ अपने लिए करता रहे। ईगोमेनियाक मतलब अपना सेल्फ एडमायरर, भाई अपुनिश भगवान वाली फीलिंग आती है उसको।
तो ईगो का मतलब आई, देखो सारे वर्ड रिलेटेड टू आई है ना, क्लियर। अब ये सारे आप कहोगे मैम कहां से करें? बेटा मैं आपको सब कुछ इसी में दूंगी, आपको कोई दूसरा बैच खरीदने की जरूरत नहीं होती है। ये पूरा कंप्लीट में बेटा वोकैब बुक तो मैं पूरा नहीं पढ़ा सकती हूँ, ये पूरा कंप्लीट आपको बुक में पढ़ लो। नहीं, मेरे इस बैच में क्या होगा, इसमें हम आपको 20 शीट्स कराएंगे जिसमें करीबन 900 वोकैब होंगे, क्योंकि 20 into 45, हर वर्ड हर शीट में 45 वर्ड्स है, तो 900 वर्ड तो ऐसे ही है। और सबका सिनोनिम एंटोनिम भी अगर मैं करूं तो 2700, मतलब मैं कह सकती हूं कि अप्रोक्सीमेटली 3000 वर्ड्स तो यहीं पर हो जाएगा आपका। प्लस कुछ जिफ वोकैब भी है जो आप कहोगे विजुअल वोकैब इसमें है, कुछ वोकैब इन स्टोरीज है, ये सब आपको डाला जा रहा है, सब डाल दिया जाता है रिकॉर्डेड। अब कहोगे मैम रिकॉर्डेड दोगे आप? हाँ बेटा ये मैं रिकॉर्डेड दूंगी। क्यों? ध्यान से सुनना, इसीलिए मैं दूंगी क्योंकि आपको वॉल्यूम 1 का भी सारा का सारा सिनोनिम्स जो पढ़ाया है मैंने, और बेटा एक एक सिनोनिम के इतने ढेर सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मतलब एक वर्ड का जो 4 होता है ना ऑप्शन, सही मार्क कराने के बाद सबका सिनोनिम सबका एंटोनिम डिस्कस किया मैंने। तो ये इतना बड़ा पोर्शन है, इतना बड़ा पोर्शन है कि ये फिर से नहीं करा सकते। हाँ अब सुनो मैं क्या करवा रही हूँ, ये सारा रिकॉर्डेड देने के बाद मैं वो क्या बुक में आ गई हूँ, और इसमें से जब भी कुछ होता है जब मुझे कराना है, कोई नया चैप्टर उठाती हूँ करा देती हूँ। 7-8 तो इसमें से भी करा चुकी हूँ मैं। तो मैंने कहा कि भाई इसी चीज को 1 to 20 1 to 20 1 to 20 रिपीट मारे जा रही हूँ हर बैच में, क्या जरूरी है। सो एक बार करा दिया मैंने ये पूरा, और उसके बाद मैं क्या करवा रही हूँ, अब वो क्या बुक से कुछ चैप्टर उठा लेती हूँ और फिर सबको एक साथ कंबाइन करके करा देती हूँ। ठीक है, तो सीजीएल के लिए सबसे पहले आप देख लो आपका लेवल। मैं आपको जो पढ़ाऊंगी बैच 50 में भी बेटा बहुत नीचे से पढ़ाऊंगी, बहुत नीचे से, लेकिन एकदम कमजोर हो तो बेटा आप स्पोकन बुक से शुरुआत तो कर ही लो। मैं अगर बोलूंगी आई मैं आज तो आपको बी का यूज पढ़ा रही, आज आपको मैं सिंपल प्रेजेंट पढ़ा रही, भाई सिंपल प्रेजेंट मैंने पढ़ा दिया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सिंपल प्रेजेंट का इसमें से 50 क्वेश्चन जो दिया है वो प्रैक्टिस कर लो, सफिशिएंट हो जाएगा, है ना। आप कहोगे मैम कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें? मैं कहूंगी भाई कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, मुझसे आप सवाल अब तभी पूछोगे जब अगला 30 दिन में कम से कम 90 स्टोरीज पढ़ लोगे स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह टेलीग्राम चैनल से। अब कहोगे मैं क्यों पढ़ूं? बेटा मजेदार स्टोरी है, बचपन में तो नहीं पढ़ाना स्टोरीज, गुल्ली डंडा खेलते रहे तुम लोग सड़क पे, सड़क छाप लड़कों की तरह, तो अब कम से कम फेरी टेल्स पढ़ लो। बचपन में जो काम नहीं किया इस बुढ़ापे में कर लो, क्या करोगे? अब कहोगे मैडम बूढ़ा तो नहीं हुआ हूं। बेटा स्टोरीज, बच्चों की स्टोरीज पढ़ने के हिसाब से तो बूढ़े हो गए हो, राइट। मैंने पूरा कंप्लीट ग्रामर कराऊंगी आपको, कंप्लीट वोकैबुलरी कराऊंगी आपको, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स बेटा 3 से 4 साल का फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करा के मैंने दे दिया है, प्रीवियस ईयर का इसमें डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कराऊंगी वोकैबुलरी पूरा कंप्लीट आपको लोडेड हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का सेंटेंस अरेंजमेंट 1-1 साल का उठा के आपको तरीका, पहले तो मैं तरीका सिखाऊंगी कैसे किया जाता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर और जितने भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है वो पूरा कंप्लीट कराते रहूंगी। तो ये मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, ये पूरा कंप्लीट मैं आपके साथ शेयर करके आपको बता दूंगी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पूरा कंप्लीट पैटर्न है। अब मुझे बताओ कि आप क्या चाह रहे हो पूछना। एंड रिमेंबर वन थिंग, कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि भाई फीस ज्यादा है तो बेटा आप कहीं पढ़ना पढ़ लो, मैं आपको दावा करती हूँ आपको फिर मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं एग्जाम में वही आता है, और एग्जाम में जो आता है हम वही पढ़ाते हैं। पिछले 20 सालों से अगर मुखर्जी नगर में निर्विवाद माना किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं है
तो केडी कैंपस को नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम हमेशा विश्वास करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। आज भी रात में मैं बैठ के पढ़ती हूँ, जो अब बहुत सारे टीचर्स नहीं करते। इसीलिए आओ पढ़ो, एक बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, और उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।